हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फेरिक कार्बोक्सीमेटोस इंजेक्शन के बारे में। यह इंजेक्शन दूसरे आयरन इंजेक्शन के मुकाबले ज़्यादा और जल्दी ब्लड बढ़ाता है। जानेंगे इस इंजेक्शन के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फेरिक कार्बोक्सीमेटोस इंजेक्शन की बात करते हैं तो यह इंजेक्शन आयरन की डिफिशियंसी यानी खून की कमी को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका एक इंजेक्शन यूज करने पर बॉडी में 3.37 ग्राम पर डीएल तक बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। इस इंजेक्शन को खरीदने के लिए आपको ब्रांड नेम की आवश्यकता होती है। इसके ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे फेरेंजेट, रिवोफर, फेरियम या कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। इस इंजेक्शन को रूम टेम्परेचर पर रखें, रेफ्रिजरेटर या गर्म जगह पर बिल्कुल भी ना रखें। अब बात कर लेते हैं इंजेक्शन के ड्रग स्ट्रेंथ की। इस इंजेक्शन के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह मार्केट में आपको 100 mg, 500 mg, 1000 mg के स्ट्रेंथ में आपको यह मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह 1 ml पर 50 mg के हिसाब से होता है। इसके पैकेजिंग की बात करते हैं तो यह 2 ml, 10 ml, 20 ml वायल पैकिंग में मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस इंजेक्शन के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह आयरन का इंजेक्शन है और यह हमारी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी यानी खून की कमी को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। और खून की कमी के कारण हमारी बॉडी में थकान महसूस होती है, कमजोरी रहती है, भूख कम लगती है, पूरे दिन नींद आती है। इस कंडीशन को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगर किसी लेडीज को हेवी ब्लीडिंग हो जाती है तो उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी कारण से हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसके लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड लॉस हो जाता है तो उसको पूरा करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस इंजेक्शन के डोज की बात करते हैं तो इस इंजेक्शन को व्यक्ति की जरूरत तथा एज और वेट के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। और यह इंजेक्शन जिसको भी लगाया जाता है उसका हीमोग्लोबिन पैरामीटर बार बार चेक किया जाता है। इस इंजेक्शन को आईवी यानी इंट्रावीनस ही लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को एनएस इन्फ्यूजन में डाइल्यूट करके ही लगाया जाता है और इस इंजेक्शन को हफ्ते में सिर्फ एक ही बार लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, हाई बीपी, स्किन इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन, डिजीनेस। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो आप इस इंजेक्शन को लगाना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस इंजेक्शन के प्रिकॉशन की बात करते हैं तो अगर आपको इस इंजेक्शन से किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी या रिएक्शन होता है तो आप इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल ना करें। यह इंजेक्शन बहुत ही हाइपर सेंसिटिविटी करता है, इसलिए इस इंजेक्शन का यूज हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी से संबंधित अगर कोई समस्या होती है तो उसे 200 mg से ज्यादा इसका डोज नहीं दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को स्किन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे सावधानी पूर्वक यूज करें। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार का कोई इंजेक्शन या मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।